नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तलक का हमारा काफिला पहुंच चुका है अररिया और आज इस वक्त हम हैं फॉरबिसगंज में। नेपाल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर तस्करी यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है। ताल मखाने का जबरदस्त उत्पादन यहाँ पर होता है। मुस्लिम दलितों की मिलीजुली आबादी वाला ये जिला है और इस फॉरबिसगंज को जिला बनाने की मांग काफी समय से चल रही है। बहुत धन्यवाद जनता का फॉरबिसगंज का। और हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं उनसे परिचय करवा दें। बीना देवी जी हमारे साथ बीजेपी की नेता हैं, बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपका। अनिल सिन्हा जी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत धन्यवाद अनिल सिन्हा जी आपका। हमारे साथ पवन मिश्रा जी हैं, जेडीयू के नेता हैं। और रमेश मेहता जी RLSP, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन ये नेपाल से एकदम नजदीक लगा हुआ है। आप लोग खूब सवाल पूछिएगा। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि नेपाल में जो उथल पुथल मची, जो नया संविधान बना, उसके बाद नेपाल ने व्यापार हमसे थोड़ा सा कम किया और पेट्रोल चीन से लेना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर व्यापारी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, कितने हैं? ज्यादातर प्रभाव पड़ा है, हाँ या ना? हाँ, प्रभाव पड़ा है। क्यों मैम? देखिए, नेपाल और अररिया जिला, फॉरबिसगंज जो विधानसभा है, दोनों सटा हुआ है। दोनों नेपाल और अररिया जिला से हम लोग बेटी रोटी का संबंध जुड़ा हुआ है। कहा अब तो नेपाल धोखा दे गया। लेकिन नेपाल बंद होने के कारण हम लोग खुलेआम जो नेपाल जाते थे वो जा नहीं पाते, वहाँ के लोग यहाँ आ नहीं पाते। बेटी रोटी का जो संबंध था उसमें बहुत दूरियां आई है। खासकर व्यापारी वर्ग के जो हमारे भाई हैं, जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, नेपाल इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये बहुत क्षति हुई है। इसका नेपाल को ही क्षति नहीं हुई बल्कि हमारे इंडिया को। अनिल जी, आप महागठबंधन के सहयोगी हैं, हम जेडीयू से भी ये सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई हमारी नीति में ऐसी कमी रह गई जिसका नुकसान यहाँ पर इस इलाके के व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ रहा है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस पॉलिसी में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्योंकि नेपाल को चीन के पास जाना पड़ रहा है। अगर उनकी पॉलिसी सही रहती तो आज मधेसी आंदोलन भी इतना उग्र रूप धारण नहीं करता और नेपाल की समस्याओं का समाधान हो गया रहता। पवन मिश्रा जी, क्या एक बड़ी चुनौती यहाँ पर आपके महागठबंधन के लिए है? और वो चुनौती ये कि मुस्लिमों की जबरदस्त आबादी, दलितों की जबरदस्त आबादी, जो कि आपका वोट बैंक माना जाता है, उसके अलावा उसके बावजूद 6 में से अगर 4 पर पिछले साल बीजेपी जीतती है और एक रामविलास पासवान की पार्टी जो कि अब आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, तो आपका तो नामो निशान यहाँ पर नहीं है। क्यों, कैसे? सारे के सारे जितने भी दलित, महादलित और मुस्लिम है, वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। और वोट बीजेपी को देते हैं? नहीं, पिछली बार का लोकसभा का ट्रेंड कुछ और रहा था, लोकसभा की बातें कुछ और रही थी, उसका परिवेश कुछ और रहा था। आज हमारे साथ है और 100% वोट हम ही को मिलने वाला है। कैसे? अगर ये वोट मिलने वाला है तो रमेश मेहता जी, क्या आपको लगता है कि इस बार आपके वोट बैंक में कोई, आपके गठबंधन में कोई सेंध पड़ सकती है और जो मिश्रा जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। हमारी जीत हो रही है। 6 का 6 विधानसभा जो है हमारी जीत है, एनडीए की जीत है। 6 के 6 विधानसभा बता रहे हैं। चलिए, अब बारी है जनता की और हम आपको ये बता दें कि अगर हम यहाँ पर हैं तो मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जिक्र भी यहाँ पर होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बार तय हुआ था कि पीछे से सवाल पूछा जाए। सबसे पहले जल्दी से नमस्कार। कि पीछे वालों को मौका नहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र में नेता जीते हैं और जीतने के बाद जो है फिर पता नहीं लगता, ना मुंह दिखाते हैं ना कोई सुनवाई होती है हमारी। एक सवाल बच्चे किससे पूछे? ये सवाल नहीं था, सवाल और दूसरा बच्चा है, एक बच्चा है यहाँ पर। मेरा सवाल है बीजेपी से, जो कि पिछले बार भी हमारी अररिया जिला में उसकी सीट 6 रही है, लेकिन सीमांचल की सबसे ज्यादा अवहेलना हुई है बिहार में। ठीक है मैम, क्यों? चलिए थोड़ा तो ज्यादा जवाब लेंगे। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। मैम जवाब दीजिए जल्दी से, और सवाल पूछना है। मैं बता दूं, बीजेपी की इस जिला में 6 सीट नहीं 5 सीट थी और हम 4 सीट पे थे।
ये लोग और छह देना ऐसा कहीं नहीं हुआ आपकी मानते हैं मैम? इस बार लेकिन हम 6 सीट पे लड़ रहे हैं, 6 का 6 सीट हम नहीं, लेकिन सवाल ये था कि 4 सीट आपके पास थी, एक आपके सहयोगी की है, वो भी आपकी, भले वो छोड़ गए हो, लेकिन मानी तो आपकी जाएगी। फिर भी सबसे ज्यादा अगर नेग्लेक्ट हुआ है तो ये इलाका हुआ। दूसरा सवाल, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे जवाब आपको मौका मिल गया दूसरे प्रतिनिधियों को। मैं चारों नेता से एक से पूछिए, चारों कैसे जवाब? एक मिनट, कि भाषण का मर्यादा इतना खो दिए हैं, ये समाज को क्या दे रहे हैं आप लोग? एक लाइन में जवाब देंगे सर, आपसे शुरू कीजिए। भाषण मर्यादा हो गई है। हमने तो पूरी की पूरी मर्यादा का पालन किया है। नीतीश कुमार की इतनी सभाओं के बावजूद कहीं से अगर एक शब्द लालू जी को भूल रहे हैं एक शब्द आप लालू जी को भूल रहे हैं। नहीं हुई है, अब शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरा सवाल है भाजपा नेत्री से कि जिस तरह से आशा उम्मीद के साथ देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया केंद्र में सरकार बनाने का, 2 साल होने जा रहा है, आज कौन सा ऐसा योजना है जो ग्राउंड 200 रुपए से ज्यादा दाल किलो हो सकता है? मैम एक बात बताइए, एक सेकंड, एक सवाल और पूछ लेते हैं। व्यापारी हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि 200 रुपए से ऊपर दाल जानी चाहिए कीमत, हाँ या नहीं में? जवाब दीजिए मैम। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए अगर 200 रुपया गया नहीं गलत बात, नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर यही होगा, अगर यही होगा, केंद्र और राज्य पर अगर दोष देंगे तो आपका हमारा भला नहीं होगा। आप मैं यहाँ के एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, जो भी मंत्री रहे हैं, जो अपने ये रेफरल हॉस्पिटल है, जो रोड है, अगर कोई जाता है, आज 10 साल हो गया, अगर बच्चे डिलीवरी करने जाता है रास्ता में हो सकता है, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं सुधरी, क्या? मैं बता दूं, जवाब देने दीजिए। कौन जवाब देगा? चारों जवाब दीजिए, बताइए। यहाँ पर विगत 25 साल में 20 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं, वर्तमान में भी रहे हैं, उनके द्वारा इन सर आपने क्या कोशिश कर ली? आपका भी फर्ज बनता है ना, आपने। अरे सुनिए, जब आपकी सरकार है विशेष जी, बंधु जब रेफरल हॉस्पिटल बनी थी, उस समय गड्ढा था, हम लोगों ने रोड बनवाया था। बताइए मैडम, ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा रेफरल हॉस्पिटल ठीक कह रहे हैं, हाँ या नहीं? मिश्रा जी, आपकी सरकार है, क्यों परेशान है लोग? सवाल पूछ लीजिए बच्चे का, जल्दी जी। मेरा सवाल है, यहाँ भाजपा नेत्री बैठी हुई है, मुझे खुशी होता कि मेरा सवाल यह है, 2005 से 2010 तक यहाँ भाजपा के विधायक हुआ करते थे। फारबिसगंज कॉलेज के मिट्टी अपने दरवाजे पे गिरा लिया। सबसे बड़ा शिक्षा को बर्बाद करने में यहाँ भाजपा विधायक का हाथ है। नहीं, शांति से सुनिए मैम, बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, पहले युवा यहाँ का परेशानी, नौकरी उसे मिलती नहीं है मैम। मैम जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपकी सहयोगी हैं, आप ही जवाब दीजिए कि विधायक जहाँ तक बात है, ये बिहार सरकार की जो है, बिहार सरकार ये नहीं है, सारी दोस्त शिक्षा में जो है बिहार सरकार की है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सुन लीजिए, अगर भाजपा के विधायक चारों के चारों निकम्मे नहीं रहते तो भाजपा ही स्वयं उनकी टिकट आप कुछ कहना चाहेंगे? ये साबित होता है कि उनके विधायक नहीं, बिहार सरकार, यहाँ भाजपा के विधायक ठीक है, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है भाजपा के विधायक को चलने नहीं देते। अच्छा, एक सेकंड, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों हैं, जिनके केंद्र में सरकार है, वो नेता भी है, जिनके राज्य में सरकार है वो नेता भी है। आपके हर सवाल का जवाब ये नेता कह देते हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। क्या आप सहमत हैं? आप इनसे बताइए हाँ या नहीं। क्या बात हुई? मैडम बोल रही है कि आपकी सरकार है, आप बोल दीजिए केंद्र की सरकार है। जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन देखना ये जरूर होगा कि एफर्ट किसके तरफ से लिया गया है और किसके तरफ से उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया है। एक देखना मिश्रा जी, ये नहीं मैडम ये जनता को इससे मतलब नहीं है, वो तो आपको प्रतिनिधि चुन चुके हैं, आपकी जिम्मेदारी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे और सवाल यहाँ पर पूछेंगे। बड़ेश्वर नाथ रेणु की जन्मस्थली
फारबिसगंज से इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता तमाम सवाल पूछ रही है। हम एक सेकंड बैठिए, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लोग, खासतौर से हम चाहते हैं आप लोगों को दिखाना, ये जो 3-4 लाइन बैठी है ये फारबिसगंज के सारा व्यापारी वर्ग है ज्यादातर। आप में से एक प्रतिनिधि कोई आप चुन लीजिए, हम उससे सवाल पूछेंगे। तब तक आपका सवाल। फारबिसगंज सहरसा बड़ी रेल लाइन का मेगा ब्लॉक लिए 4 साल हो गए हैं, आज तक कई सरकारें आई गई मगर ये लाइन आज तक नहीं। सवाल किससे है आपका? सारे लोगों से है। एक मैम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अब भले ही आप कहेंगे कि मिश्रा जी की सरकार है, नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छे दिन की कल्पना आज की जा रही है। लोग अच्छे दिन आज देखने को चाह रहे थे तो निश्चित रूप से बन जाना चाहिए था। अच्छे दिन तो पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा होने दीजिए। सरकार तो नीतीश जी की है, उन्होंने नहीं बनवाई, ये दोस्त नीतीश जी का है। नहीं, बढ़ गया रेल किराया बढ़ा दिया गया। सही साहब, रेल किराया बढ़ा दिया गया, रेल किराया इसी व्यवस्था पर बढ़ा दिया गया। अच्छे दिन अभी 2 साल ही हुआ है, समय पूरा होने दीजिए, ये कब अच्छे दिन देखेंगे। रेल नहीं बना तो नीतीश जी का दोष है, बड़ा ही दोष। एक महिला क्या भी वर्तमान में मैं मजदूरों का पलायन के बारे में पूछना चाहता हूँ। सब पार्टी जानती है, सबकी सरकार रही है, रोज यहाँ से जा रहे हैं, जो पति हैं पत्नी हैं, मजदूरों का पलायन। अच्छा, ये तो आप जवाब दे दीजिए, मजदूरों का पलायन कब रुकेगा? पलायन लोग चले जाते हैं यहाँ से। हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि ये पलायन रुके और हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न हो, उसमें भी दोष उत्पन्न हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। 15 साल में पूरा में पूरा होगा। जैसा कि आप सभी मजदूरों का पलायन रोकने भारतीय जनता पार्टी की सवाल पूछिए। तो मजदूरों की पलायन रुकेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल के ऊपर किसका होगा राज तिलक, इस सवाल के ऊपर मेरा एक सवाल है। जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ होगा, जिसकी कथनी करनी एक समान होगी, उसी का होगा राज तिलक। और आप ये प्रूफ कीजिए कि किसका होगा राज तिलक। हमारी बहुत बढ़िया सवाल। जाहिर सा बात है, मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता। मैम एक सेकंड, ये एक महिला है यहाँ की, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल उठाया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आपसे माफी चाहते हैं कि सबके सवाल नहीं पूछ पाए, समय खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर से कल हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।